हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सब्सिडरी बुक के क्लास नंबर 2 के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं, आज लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है सिंपल कैश बुक। क्या होते हैं? साधारण रोकड़ पुस्तक क्या होते हैं? तो बात करते हैं मीनिंग के बारे में। साधारण रोकड़ पुस्तक, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी इंग्लिश में कहते हैं। सिंपल कैश बुक इज अ बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इट हैज ओनली वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारी सिंपल कैश बुक होती है, वह उसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें एक अमाउंट, जो कॉलम होते हैं उसमें एक अमाउंट में एक ही साइड होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रारूप की बात करते हैं। कहने का मतलब सरल शब्दों में कहें दोस्तों, तो जो साधारण रोकड़ पुस्तक जो होती है उसमें केवल नगद नगद ही ट्रांजेक्शन लेन देन किए जाते हैं। इसमें प्रत्येक पक्ष में केवल एक ही राशि का स्तंभ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक रिसिप्ट है, एक पेमेंट है। तो इसमें एक साइड में आपका डेबिट अमाउंट है, एक साइड में क्रेडिट अमाउंट है। इस तरीके से फॉर्मेट के बारे में समझते हैं। तो देखिए, कैश बुक में क्या होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो होता है, अमाउंट होता है, डेट, पार्टिकुलर। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये होता है आपका, ये फॉर्मेट होती है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, जैसे एक साइड को, जो इस साइड की जो होती है इसको हम डेबिट साइड कहते हैं, और जो इस साइड हमारे होते हैं इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप डेट लिखा हुआ है, पार्टिकुलर लिखा है, अमाउंट। उसमें इस साइड भी आपके ये यहाँ से इस तरीके से ये डिवाइड होते हैं। इस साइड भी डेबिट होते हैं, पार्टिकुलर होते हैं, अमाउंट होते हैं। आगे हम बात करते हैं रूल्स क्या होते हैं। जो हमारे केवल कैश रिसिप्ट होते हैं, नगद प्राप्ति जो होती है उसको डेबिट करते हैं। और यदि हम किसी को कैश देते हैं या भुगतान करते हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। जैसे ये हमारा, जैसे हम समझा सकते हैं आपको, जैसे ये हमारा लेजर हो गया, ये हमारी लेजर हो गई। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये इस तरीके से फॉर्मेट होती है हमारे लेजर की, ये होती है इस तरीके से। यहाँ आप जैसे हम देख लेते हैं, ये डेट का कॉलम हो गया, इस थोड़ी सी आगे ऐसे होती है। हम अभी समझना है इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गई, और ये आपका पार्टिकुलर हो गया, ये क्रेडिट अमाउंट हो गई। तो ये डेबिट साइड हो गया दोस्तों, और ये जो होता है आपका, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो अगर हम किसी इसको, जैसे आप देख सकते हैं, हमने किसी को पेमेंट किया है, नगद भुगतान किया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यदि हमारे पास कोई आता है तो ये 22 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्या होती है विशेषताएं। इसमें केवल नगद ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें बैंक की कोई कॉलम ही नहीं होते हैं, और ये सिंपल, सबसे सरल विधि होती है, सरल होती है और आसान होती है। लाभ के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये मेंटेन करने में इजी होता है, इससे समय भी बचती है। आइए बात करते हैं, जो कैश बुक का जो बैलेंस ज्ञात करते हैं वो कैसे करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक पहले होता क्या है इसको समझना होगा दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, रोकड़ पुस्तक का शेष ज्ञात करने का अर्थ है डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष के योग का अंतर निकालना। जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं, ये डेबिट हमारा यहाँ पक्ष हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो अगर इस साइड का मेरा अगर टोटल अगर ज़्यादा है, ये टोटल अगर मेरा ज़्यादा है, टोटल अगर ये मेरा एक्सेस है, तो हम इधर लिखते हैं टू बैलेंस विधि। और यदि इस साइड का टोटल अगर हमारा ज़्यादा है, इस साइड का टोटल अगर ज़्यादा है, तो इस साइड हम लिखते हैं बाई बैलेंस। इस तरीके से ये होती है हमारी फॉर्मेट। आगे हम बात करते हैं स्टेप, शेष ज्ञात करने की जो विधि है, नाम और जमा दोनों पक्षों का योग। जैसे हमने बात किया, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों का पहले टोटल किया जाता है, फिर जो डिफरेंस होते हैं दोनों के अंतर को निकालते हैं, उसके बाद हमने जैसे बताया बैलेंस सीडी या बीडी करके नोट डाउन करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए जैसे हम समझ सकते हैं, सिंगल कॉलम, जैसे ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो इसमें जैसे ये डेबिट अमाउंट है, ये अमाउंट क्रेडिट साइड हो गया, और ये आपका अमाउंट 2000 हो गया। जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 5000 रुपया है और पेड टू राम 2000 रुपया है। डेबिट साइड की बात करें तो रिसीव फ्रॉम श्याम 3000 रुपया, अमाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट। टोटल की बात करते हैं दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है वो 8000 रुपया है। कैसे? 2000 रुपये, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5000 रुपये यहाँ है, 3000 रुपये यहाँ पे है, 5 3 8 हो गया, और टोटल क्रेडिट कितना है, ये 2000 रुपये, केवल राम को हमने 2000 रुपये किया है। तो इस तरह जो भी बैलेंस आएगा
उसको हम यहाँ पे इस तरीके से हम दिखाते हैं। जैसे डेबिट साइड हो गया, तो डेबिट साइड आप देख सकते हैं इसके टोटल ज़्यादा हैं और इसके जो क्रेडिट साइड है इसके टोटल कम है। तो ये जो होता है हमारा, यहाँ से तो हमारा इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बाई बैलेंस सीडी, लेकिन जब इस साइड आएगा तो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीडी हो जाएगा, ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहाँ से कैरी हुआ है तो यहाँ पे आया है। नेक्स्ट डे जो भी होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की दोस्तों। तो रोकड़ जो कैश, हमारे जो कैश बुक होते हैं उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कभी भी क्रेडिट नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक क्या होते हैं, दो खाने वाली रोकड़ पुस्तक क्या होते हैं। अर्थ के बारे में हम समझते हैं पहले। और डबल कॉलम कैश बुक इज दैट कैश बुक विच हैज टू columns on each side, cash column and discount column. It records cash transaction and discount. कुछ होता नहीं है दोस्तों, जैसे होता क्या है इसमें फॉर्मेट के जरिए हम जैसे हम समझ लेते हैं। ये हमारा जैसे आपका प्रारूप हो गया, इसमें बस ये दो कॉलम, अमाउंट जो होता है उसमें डिस्काउंट का कॉलम बढ़ जाता है, यहाँ पे कैश का अलग से हो जाता है, और ये डिस्काउंट कॉलम एक यहाँ बढ़ जाता है और ये यहाँ कैश का कॉलम हो जाता है, और कुछ होता नहीं है यहाँ पे। डबल, इसे ही डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। बाकी सेम चीजें रहती हैं उसमें। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है इसमें, जैसे सेम होता है, बस उसमें डिस्काउंट का कॉलम बढ़ जाता है। एक्सप्लेनेशन की बात का हम करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं कॉलम का विवरण, डेबिट साइड प्राप्ति पक्ष और क्रेडिट साइड होता है जो वो भुगतान पक्ष तो कह सकते हैं। बाकी इसको सेम होता है दोस्तों, बहुत होता है ना, एग्जाम्पल से हम समझते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल ये दे रखा है, डेबिट साइड हो गया, ये यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गया। तो डेबिट में पार्टिकुलर में देखिए जैसे क्या हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया है, उसके टू राम अकाउंट 200 रुपया डिस्काउंट है, 48 रुपया कैश हुआ है। हमने दिया है तो हमें 200 रुपया डिस्काउंट मिला है। अब यहाँ पे जैसे फर्नीचर हमने 2,000 रुपये का दिखाया है कि हमने खरीदा है फर्नीचर, और हमने श्याम को 3900 दिया है, 3900, हाँ, यहाँ पे 39 रुपये हमने श्याम को दिया है तो उसने 100 रुपया डिस्काउंट दिया है। और यहाँ पे देखिए हमने डिस्काउंट दिया था 200 रुपये का, हमने जब कैश प्राप्त किया था तो 2 रुपये का डेबिट, तो हमारे लिए डिस्काउंट जो होता है वो नुकसान होता है। विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, इसमें दो कॉलम होते हैं कैश एंड डिस्काउंट के। ये कैश डिस्काउंट, इसमें रिकॉर्ड जो किए जाते हैं कैश एंड डिस्काउंट दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश कॉलम इज बैलेंस रेगुलरली, इसमें कैश के जो कॉलम होते हैं उसके बैलेंस हम रेगुलर करते हैं, डिस्काउंट कॉलम की बैलेंस को नहीं करते हैं। पोस्टिंग के नियम की बात करते हैं, नगद कॉलम का खाता नहीं बनाया जाता है अलग से, बट्टा कॉलम का खाता लेजर में पोस्ट किया जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 3 कॉलम कैश बुक के बारे में समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों।